नमस्कार साथियों, जेडएमएस क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। हम सभी नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। आज पद्य क्रमांक 5 का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले 2-3 पद्यों में आपने पढ़ा कि मूर्खों के साथ में बहस नहीं करनी चाहिए, हठी मूर्ख को समझाना बहुत ही मुश्किल है। अगर भगवान ब्रह्मा भी इस धरा पर आ जाए तो उनको समझा नहीं सकते, उनको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो ठीक इसी प्रकार की ये भी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों का भाव जानने से पहले एक बार इनका हम उच्चारण कर लेते हैं कि लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेच मृग तृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचित अपि पर्यटय ससविषाणम् आसादयते न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम् आराधयेत। इन पंक्तियों का सामान्य भाव पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद में इनका विस्तार से हम भाव देखेंगे, इनका अर्थ देखेंगे। जैसा कि पिछले पद्य में भी आपने देखा कि इस संसार में असंभव से असंभव कार्य को मेहनत करके, प्रयास करके, बलपूर्वक, जबरदस्ती उसको सफलता की ओर ले जाया जा सकता है, उसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को, हठी मूर्ख व्यक्ति को समझाना बहुत ही दुष्कर कार्य है, उसे कोई भी नहीं समझा सकता। तो इन पंक्तियों का एक बार भाव देख लेते हैं, उसके बाद में समझते हैं कि इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। देखो, अन्वय के अनुसार इन पंक्तियों का हम अर्थ देखेंगे। यतनतः पीड़यन, बलपूर्वक या उपाय पूर्वक पीड़यन यानी पीसने पर। किसको पीसेंगे? सिक्तासु मिट्टी को, रेत को पीसने पर उस मिट्टी में से, उस रेत में से तैलम अपि लभेत। अगर कोई व्यक्ति उपाय लगा करके बलपूर्वक अगर मिट्टी को भी पीसे तो उससे भी तेल की प्राप्ति कर सकता है, तेल को प्राप्त कर सकता है। और साथ में उन्होंने और बताया क्या कि पिपासार्दितः चह मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेत। अगर कोई पिपासार्दिता है, कोई प्यास से पीड़ित व्यक्ति है, वह व्यक्ति मृग तृष्णिकासु, मृग मरीचिका से, मृग तृष्णा से सलीलम पिबेत, वह जल को पी सकता है, पानी को पी सकता है, उससे भी पानी प्राप्त करके अपनी प्यास को बुझा सकता है। मृग तृष्णा होती है ग्रीष्म काल में, जब रेतीले टीलों में कोई हिरन है, वह हिरन दूर से, प्यास के कारण से दूर से जब टीलों को देखती है तो उसे वो रेत के टीले पानी के तालाब की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो दौड़ करके वहां टीले के पास में पहुंचती है तो वहां पर उसे पानी नहीं मिलता, उसे केवल रेत दिखाई देती है। लेकिन कुछ दूरी पर पुनः जो दूसरी जगह है, दूसरा टीला है, वहां पर उसे पानी की सी आकृति दिखती है, तो इसे हम मृग तृष्णा बोलते हैं। तो ऐसी मृग तृष्णा से भी व्यक्ति पानी पी सकता है। और तीसरा उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया है कि कदाचित पर्यटन, कभी कभी इधर उधर घूमते हुए, शश विषाणम अपि आसादयते। शश विषाणम, खरगोश के सींग नहीं होते, लेकिन व्यक्ति अगर इधर उधर खोज करे तो उसे घूमते हुए खरगोश के सींग भी आसादयते, वह सींग को प्राप्त कर सकता है। तीनों ही बहुत मुश्किल कार्य है, असंभव कार्य है, लेकिन अगर व्यक्ति प्रयास करे तो ऐसा कार्य संभव है। लेकिन यहां पर लिखा है उन्होंने परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। जो हठी है, दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख जन है, ऐसे व्यक्ति के चित्तम, उस व्यक्ति के चित्त को, मन को न आराधयेत, उस व्यक्ति के मन को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसे समझाया नहीं जा सकता। साथियों, इन चारों पंक्तियों का पुनः एक बार मैं एक साथ भावार्थ बता देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अगर उपाय पूर्वक मिट्टी को भी पीसे, उसको बार बार पेरने से उसमें से तेल निकाल सकता है, तेल की प्राप्ति हो सकती है। ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति प्यास से पीड़ित है तो वह मृग मरीचिका से पानी की प्राप्ति कर पानी पी सकता है। और खरगोश के सींग नहीं होते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार खोज करे इधर उधर घूमते हुए तो उसे खरगोश का सींग भी प्राप्त हो सकता है। परंतु
अगर कोई दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति के मन को, दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति के मन को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसे समझाया नहीं जा सकता। कहने का भाव यह है कि जीवन में, हम दैनिक जीवन में आसपास प्रतिक्रियाओं के दौरान अगर हमें कोई हठी मूर्ख व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके साथ में बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, उसे समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इस संसार में दुष्कर से दुष्कर कार्य है उसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उस मूर्ख व्यक्ति को समझाना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि पूर्व वाले पद्य में भी आपने पढ़ा कि भगवान ब्रह्मा भी इस धरा पर आ जाए तो उन मूर्ख व्यक्तियों को समझाना उनके लिए कठिन है, उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय संस्कृत, जय भारत।